फमा लम यकुन यौमइज़िन दीनन, अल्लाह के रसूल की हयात में जो दीन का हिस्सा नहीं था, फला यकुनुल यौमा दीना, तो वह आज भी दीन का हिस्सा हो ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल के दौर में जो दीन नहीं था, आज वो दीन नहीं हो सकता। किसी भी औरत के लिए, किसी भी मर्द के लिए जायज़ ही नहीं है कि जो मोमिन हो, ईमानदार हो, वो किसी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाए। लिहाजा मेरे बाप का इंतकाल होकर 3 दिन हो चुका है और मुझे खुशबू लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं खुशबू इसलिए लगा रही हूँ ताकि तुम लोग को मालूम हो जाए कि सोग मनाने की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, सोग मनाने की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इल्ला अला ज़ौजिन, अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए, फ़इन्नहा तुहिद्दु अलैहि अर्बअत अशहुरिन व अशरा, तो फिर वो औरत अपने शौहर के इंतकाल पर 4 माह 10 दिन तक गमगीन रहेगी और गम मनाएगी या सोग मनाएगी। तो गोए का हदीस पाक से बिल्कुल ज़ाहिर हो गया कि 3 दिन भी नहीं बचा और 4 माह 10 दिन भी नहीं बचा। सोग मनाने की जो मुद्दत थी वो ख़त्म हो चुका है। लिहाजा अब सोग मनाने के बहाने में चिल्लाना, चीखना, रोना, धोना, तमाचे मारना सब के सब बेकार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे प्यारे बच्चों और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, ये महीना जिससे हम और आप गुज़र रहे हैं वह है मुहर्रम का महीना। आज माह मुहर्रम का 6 तारीख़ है। इस मुनासिबत से जो उन्वान दिया गया है वह है माह मुहर्रम में क्या करे और क्या ना करे। तो माह मुहर्रम में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसे बयान करने से पहले इस महीने की थोड़ी सी फजीलत पेश करना चाहूँगा। आपको बाखूबी इल्म होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने चंद चीज़ों की फजीलत चंद चीज़ों पर रखी है। एक बात ये बताइए कि हफ्ता भर में सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? वह जुम्मा का दिन। और पूरे साल में बेहतरीन रात कौन सी रात है? लैलतुल क़द्र। और 12 महीनों में सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे बेहतर महीना कौन सा है? रमज़ान का महीना। और 12 महीनों में से वो कौन कौन से महीने हैं जो हुर्मत वाले हैं? वो 4 महीने हैं। और 4 महीनों में सबसे पहले यही महीना आता है। अरबिक कैलेंडर के एतबार से महीना शुरू कहाँ से होता है आपको मालूम है? वो मुहर्रम के महीने से। तो गोए के हफ्ते में बेहतरीन दिन जुमा का दिन है। साल भर में बेहतरीन रात लैलतुल क़द्र की रात है। और पूरे साल में बेहतरीन महीना रमज़ान का महीना है। और पूरे 12 महीनों में 4 हुर्मत वाले महीने हैं।
और 4 हुर्मत वाले महीनों में से पहला महीना माह मुहर्रम का महीना है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस महीने की कितनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को नंबर 1 पे रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा में बयान फरमाया, इन्न इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह। अल्लाह ताला के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है अल्लाह की किताब में। कब से? जब से अल्लाह ताला ने आसमानों को पैदा फरमाया, ज़मीनों को पैदा फरमाया, उसी वक्त से महीनों की तादाद 12 है और उनमें से पहला महीना मुहर्रम का महीना है। इस आयत करीमा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस महीने की कितनी बड़ी फजीलत है। एक हदीस मुलाहज़ा हो, अन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न ज़मान क़द इस्तदारक हयअतिही यौमा ख़लक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्ज़ अस्सनतु 12 शहरन मिन्हा 4 हुरुम 3 मुतवालियात ज़ुल्क़अदती व ज़ुल्हिज्जती वल मुहर्रम व रजब मुदर अल्लज़ी बैन जुमदई व शाबान। रवाहुल बुखारी फ़ी किताब तफ़सीर। हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। अबू बकरा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इरशाद फरमाया कि महीनों की तादाद 12 है, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं और 3 महीने लगातार हुर्मत वाले हैं। एक है ज़ुल्क़अदा, एक है ज़ुल्हिज्जा और एक है मुहर्रम, जिस महीने से हम और आप गुज़र रहे हैं। तो मुहर्रम का महीना हुर्मत वाले महीनों में से है। आपको मालूम है कि इस महीने का नाम मुहर्रम क्यों रखा गया? इसलिए कि हुर्मत वाले महीनों में से ये महीना आता है और इन महीनों में नेकी करना इंतहाई फजीलत वाला काम होता है और गुनाह करना इंतहाई गुनाह का काम होता है। तो गोए के गुनाह करना दूसरे महीनों में हराम तो है ही, लेकिन इन महीनों में खुसूसन हराम है। तो माह मुहर्रम की फजीलत पर इतनी ही बात काफ़ी है। अब आइए इस महीने में हम लोग को क्या करना चाहिए ये जानना है। क्या करना चाहिए? नेक काम करना चाहिए। फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी के साथ साथ नवाफिल की तरफ हम लोग को तवज्जो देने की ज़रूरत है। नवाफिल किसे कहते हैं? जैसे कि 5 अवकात की नमाज़ फ़र्ज़ है। अब इन नमाज़ों में जो फ़र्ज़ रकातें हैं, जैसे कि फ़जर में 2 रकात, ज़ोहर में 4 रकात और असर में 4 रकात और मगरिब में 3 और इशा में 4, ये फ़र्ज़ है। इसके अलावा आगे पीछे जो सुन्नतें हैं ये सब के सब नवाफिल के बाब में आता है। सुन्नत मुअक्कदा कह लीजिए या फिर नवाफिल कह लीजिए। तो सुन्नत मुअक्कदा ये सब नवाफिल के ज़ुमरे में आता है। अब सुन्नत मुअक्कदा के अलावा दीगर और सुन्नतें जो हैं वो सब के सब नवाफिल हैं। जैसे कि असर से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ना, या ज़ोहर से पहले टाइम बचा है तो और सुन्नत पढ़ना, उसी तरह से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना, ये सब के सब नवाफिल है। इस महीने में माह मुहर्रम में जो हम लोग को करना चाहिए वो है नवाफिल इबादात, चाहे वो सदका व खैरात दे करके हो या नमाज़ पढ़ करके हो या किसी को अच्छी बात कह करके हो या फिर कुरान मजीद की तिलावत करके हो। नवाफिल की तरफ हमें ध्यान देना है। फ़ायदा क्या होगा? नवाफिल पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा? एक हदीस सुन लीजिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला क़ाल मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा फ़्तरज़्तुहु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यबतशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउअतियन्नहु व लन इस्तआदनी लउईदन्नहु व मा तरद्ददतु अन शैइन अना फ़ाइलुहु तरद्दुदी अन नफ्सिल मुमिन
यकरहुल मौत व अना अकरहु मसाअतहु रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिर रिक़ाक़। हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला का फरमान है। क्या फरमाया? मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी मोल लेता है मैं उसे ऐलानी जंग करता हूँ। मतलब क्या हुआ? अल्लाह के वली उनसे पंगा लेना या उनसे ज़ुबान दराज़ी करना या उनसे दुश्मनी मोल लेना हमारे लिए और आपके लिए बड़ा ख़तरनाक है। उस शख्स का अल्लाह तबारक व तआला से जंग होता है तो गोए के अल्लाह ताला उसे जहन्नम में डालने वाला है, जो अल्लाह के वली को परेशान करेगा। अब अल्लाह का वली कौन बनता है, किस तरह से अल्लाह का वली बन सकता है, आगे बताया जा रहा है। वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा फ़्तरज़्तुहु अलैहि। मेरे बंदों में सबसे बड़ा वली वही बनेगा जो मेरे फ़र्ज़ किए हुए तमाम इबादतों को अंजाम देता है। तो गोया कि सबसे बड़ा वली बनना है तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो इबादतें हमारे ऊपर फ़र्ज़ की हैं उन्हीं इबादतों को अंजाम देना पड़ेगा, और अंजाम देने वाला सबसे बड़ा वली कहलाता है। और यह मामला ऐसा है कि नमाज़ों का कोई ठिकाना नहीं, साल में कभी एक मरतबा पढ़ लिया तो एहसान, और ऐसे लोग को वली लोग बना बैठे हैं। वली बनने का तरीक़ा वो नहीं है, ये तरीक़ा है कि वली बनना है तो अल्लाह ने जो इबादतें फ़र्ज़ की हैं उन तमाम फ़र्ज़ इबादतों का अंजाम देना है, तभी जगह आप वली बन सकते हैं। अब आगे बयान किया जा रहा है मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल, मेरे बंदे मेरी क़ुर्बत हासिल करते रहते हैं। किस तरह से? बिन नवाफ़िल, नवाफ़िल के ज़रिए से, नफल इबादत के ज़रिए से, नफल तिलावत के ज़रिए से, नफल सदक़ा व खैरात के ज़रिए से। नफल सदक़ा व खैरात क्या है? नफल वो है जो फ़र्ज़ के अलावा है। आपके माल में जो ज़कात वाजिब था आपने ज़कात अदा कर दिया, अब उसके बाद भी कोई फ़कीर, कोई मिस्कीन, कोई हक़दार मांगने के लिए आ रहा है तो आप उसे जो दे रहे हैं नफल सदक़ा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरे बंदे मेरी क़ुर्बत हासिल करता रहता है नवाफिल के ज़रिए से। आहिस्ता आहिस्ता वो इतना मकाम पा जाता है हत्ता वहिब्बहु कि मैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करने लगता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बंदे से मोहब्बत करने लगता है नवाफिल पढ़ने वालों से। और जब अल्लाह ताला मोहब्बत करने लग जाता है ना तो आगे उसका फ़ायदा बयान किया जा रहा है। कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, मैं उनका कान बन जाता हूँ जिस कान के ज़रिए से वो सुनता है। अल्लज़ी युबसिरु बिही, और मैं उनकी आँख बन जाता हूँ जिस आँख के ज़रिए से वो देखता है। यदहु अल्लती यबतुशु बिहा, और मैं उनका हाथ बन जाता हूँ जिस हाथ के ज़रिए से वो पकड़ता है, छूता है। और वो रिजलहु अल्लती यमशी बिहा, और उनका पैर बन जाता हूँ जिस पैर के ज़रिए से वो चलता है। क्या मतलब इसका? अल्लाह ताला वाक़िअतन उनका कान बन जाता है, या अल्लाह ताला वाक़िअतन उनकी आँख बन जाता है, या अल्लाह ताला उनका हाथ और पैर बन जाता है? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का जब बंदा अल्लाह वाला बन जाए तो अल्लाह का वली बन जाता है, और अल्लाह का वली बन जाए तो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। और मोहब्बत का नतीजा ये है वो कान से गलत चीज़ कभी नहीं सुनेगा, आँखों से गलत चीज़ कभी नहीं देखेगा, हाथ से गलत चीज़ कभी करेगा नहीं, पैर से गलत राह पे कभी चलेगा नहीं। ये है कान, आँख, हाथ और पैर बनने का मतलब। तो अल्लाह का वली कैसे बना जाएगा? नमाज़ों के ज़रिए से, फ़र्ज़ इबादतों के ज़रिए से। और अल्लाह की क़ुर्बत कैसे हासिल करेंगे? नवाफिल के ज़रिए से। क़ुर्बत हासिल करने का फ़ायदा यह होगा कि बंदा गुनाहों से दूर रहेगा। अब आगे अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है व इन सअलनी लउतियन्नहु। अब वह बंदा जो नवाफिल की तरफ ध्यान लगाता है, तवज्जो देता है, अगर कभी उन्होंने मेरे सामने हाथ उठा लिया, दस्त दराज कर लिया, दुआ मांग ली तो मैं उनको ज़रूर देता हूँ। वलनिस्ताअदनी लउइदन्नहु,
और अगर उन्होंने मेरी पनाह मांगा तो मैं उनको पनाह ज़रूर देता हूँ। हम लोग तो फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते ही हैं, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के साथ साथ हमें नवाफिल की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने आगे एक जुमला बयान फरमाया, वमा तरद्ददतु अन शैइन अना फ़ाइलुहु तरद्दुदी अन नफ्सिल मोमिन। मैं जब कुछ काम करता हूँ तो मुझे कोई तरद्दुद नहीं होता, लेकिन तरद्दुद होता है उस वक्त जब किसी मोमिन बंदे की रूह कब्ज़ करने की बारी आती है। क्यों? इसलिए कि यकराहुल मौत, वो मौत को पसंद नहीं करता, वह अना अकराहु मसाअतहु, लेकिन फ़ैसला है मरना ही मरना है, तो लिहाजा उनके भी रूह कब्ज़ कर ली जाती है। तो गोया कि इस हदीस पाक में वाज़ेह अंदाज़ में बयान किया गया कि अल्लाह का वली वही बन सकता है जो फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल की तरफ भी ध्यान दे। तो गोया इस महीने में हमें नवाफिल की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक नफल इबादत रोज़ा है, रोज़ा भी एक नफल इबादत होती है। जैसे मान के चलिए कि रमज़ान का जो रोज़ा है वो फ़र्ज़ रोज़ा है, अब शव्वाल का रोज़ा या फिर जुमेरात का, ये सब के सब नफल रोज़ा है। इसके अलावा एक रोज़ा है, कभी भी उसे रखा जा सकता है, उस रोज़े की फजीलत जान लीजिए। हदीस इन अल्फाज में है, नबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम यौमन फ़ी सबीलिल्लाह बअदल्लाहु वजहहु अनिन नार 70 खरीफा, रवाहुल बुखारी। यह हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, मन साम यौमन, जिसने एक रोज़ा रखा, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में अल्लाह को राज़ी करने के लिए, फ़ायदा क्या होगा, बअदल्लाहु वजहहु अनिन नार, तो अल्लाह ताला उस बंदे को जहन्नम से नजात देता है। 70 खरीफा, कितने साल की मुसाफत, 70 साल की मुसाफत। कुछ समझ में आया? यानी जहन्नम पहुंचने के लिए उनको 70 साल लगेगा, इतना दूर कर देता है एक नफली रोज़ा के बदौलत। तो ये एक रोज़े की इतनी फजीलत है। अब जो ये महीना है माह मुहर्रम, इस महीने में करना चाहिए वो दूसरा काम है रोज़ा 9 तारीख को और 10 तारीख को। अब इस रोज़े को रखने में फजीलत क्या है वो भी सुन लीजिए। नबी क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौम अरफा फ़क़ाल युकफ़िरु अस्सनतल माज़िया वल बाक़िया व सुइला अन सौम आशुरा फ़क़ाल युकफ़िरु अस्सनतल माज़िया, रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब सियाम। हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अल्लाह के रसूल, अरफा का अगर कोई रोज़ा रखता है तो क्या नेकी है, अजर क्या है, सवाब क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अरफा का रोज़ा रखने वालों के 1 साल पिछला और 1 साल अगला 2 साल का गुनाह माफ़ हो जाता है। फिर पूछा गया, आशुरा के दिन अगर रोज़ा रखेंगे तो क्या नेकी मिलेगी? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गुज़रे हुए पिछले 1 साल के गुनाह का कफ़ारा है। तो अगर आप 9वें तारीख को और 10वें तारीख को 2 दिन का रोज़ा रख लेते हैं तो पिछला 1 साल का गुनाह माफ़ हो जाएगा। 2 रोज़ा रखने से पिछला 1 साल का गुनाह माफ़ हो जाता है, वो सगीरा छोटा छोटा गुनाह माफ़ हो जाता है। तो ये फ़ायदा है। अच्छा, ये रोज़ा हम क्यों रखते हैं? आशुरा के दिन 9वें 10वें तारीख को हम रोज़ा क्यों रखते हैं? इसका जवाब हदीस पाक में दिया गया। हदीस सुनिए। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़दिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना फवजद अल यहूद यसूमून फसुइलु अन ज़ालिक फ़क़ालू इन्नहु यौमुन अज़हरल्लाहु फ़ीहि मूसा व बनी इसराईल अला फ़िरऔन फ़नहनु नसूमुहु तअज़ीमन लहु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु औला बिमूसा मिनकुम थुम्मा अमर बिसियामिही, रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब सियाम। हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल जब मदीना आए, मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे, तो अल्लाह के रसूल ने यहूदियों को आशुरा के दिन रोज़ा रखते हुए देखा। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, आप लोग 10वें तारीख को रोज़ा क्यों रखते हैं, क्या वजह है इसकी? तो उन यहूदियों ने जवाब दिया कि इसके पीछे वजह ये है कि यही वो दिन है कि मुहर्रम के 10वें तारीख को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को
फ़िरऔन के जुल्म व ज़्यादती से नजात दिया था। और यही वो दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन को समुंदर में डुबोया था, गर्क किया था। तो उस खुशी में और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नजात की खुशी में हम लोग रोज़ा रखते हैं, उसके ताज़ीम में रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर आप लोग उम्मती हो करके मूसा अलैहिस्सलाम की खुशी में शरीक हो करके 10वें तारीख को रोज़ा रखते हैं तो नहनु औला बिमूसा मिनकुम, तो हमारा ताल्लुक़ मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा है। तो मैं इसका ज़्यादा हक़ रखता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम की खुशी में मैं भी शरीक हूँ, लिहाजा अब मैं भी रोज़ा रखूँगा। इस महीने में और 10वें तारीख में रोज़ा हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को नजात मिली थी, फ़िरऔन को गर्क किया गया था। और इस खुशी में यहूदियों ने भी रोज़ा रखा और अल्लाह के रसूल ने भी रखा और अपनी उम्मत को रखने के लिए कहा, इसलिए हम लोग रोज़ा रखते हैं। और एक बात, अल्लाह के रसूल ने यहूदियों को 10वें तारीख को रोज़ा रखते हुए देखा तो आपने 10वें तारीख का रोज़ा रखा, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन 9वें तारीख को क्यों रखेंगे? 10वें को रखा और 10वें को रखने के लिए कहा तो समझ में तो आ रहा है, लेकिन 9वें तारीख को क्यों रखेंगे? इसका जवाब ये है कि यहूदी की मुखालिफत करना है। एक हदीस सुन लीजिए, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल हीना सामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अमरा बिसियामिही क़ालू या रसूलल्लाह इन्नहु यौमुन तुअद्दिबुहुल यहूद वन नसारा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इज़ा कानल आमुल मुक़बिलु सुम्नल यौमत तासिअ इंशाअल्लाह फ़लम याति आमुल मुक़बिल हत्ता तूफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाह मुस्लिम फ़ी किताब सियाम। ये भी हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जब 10वें तारीख का रोज़ा रखा और सहाबा इकराम को भी रोज़ा रखने के लिए कहा तो कुछ सहाबा ने अल्लाह के रसूल से याद दिलाया कि अल्लाह के रसूल 10वें तारीख एक ऐसा दिन है, यहूदी लोग उस दिन का ताज़ीम करते हैं और हम लोग भी उस दिन का ताज़ीम करेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा बात तो ठीक है, तो इंशाअल्लाह आइंदा साल फ़इज़ा कानल आमुल मुक़बिल, आने वाला जो साल होगा उस साल के हम 9वें तारीख को भी रोज़ा रखेंगे ताकि यहूदी की मुखालिफत हो जाए और 10वीं को भी रखेंगे। लेकिन रावी हदीस कहते हैं फ़लम याति आमुल मुक़बिल हत्ता तूफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइंदा साल अभी आया नहीं था, उससे पहले पहले अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। तो गोया कि अल्लाह के रसूल ने 10वें तारीख को रोज़ा रखा और 9वें तारीख को रखने का आपने पक्का इरादा किया था, लेकिन आपको मौका नहीं मिला। लेकिन आपने जो पक्का इरादा कर लिया और सहाबा ने इस पर अमल किया और वो अमल आज हम तक पहुंचा हुआ है, तो गोया को भी हमारे लिए दलील है। लिहाजा 10वें तारीख को तो रखना ही है, लेकिन यहूदी की मुखालिफत में 9वें तारीख का भी रोज़ा हमें रखना चाहिए। लेकिन एक बात यह है कि अगर कोई 9वें तारीख को रख नहीं सका किसी उज़्र की वजह से, अगर वो 10वें तारीख को भी रख लेता है तो इंशाअल्लाह उसे पूरी नेकी मिल जाएगी। और एक बात, कुछ लोग कहते हैं कि 9 और 10 को रखना है या फिर 10 और 11 को रखना है। याद रहे 9 और 10 इसकी तो पूरी दलील मौजूद है सराहत के साथ, लेकिन 10 और 11 यानी 11वें तारीख को रखना, इसकी जो दलील है इसमें ज़ुअफ़ है, कमज़ोरी है। लिहाजा आप 9 और 10 ये 2 दिन का रोज़ा रखने का एहतिमाम करें। अगर 9वें तारीख को ना हो सके किसी उज़्र की वजह से तो 10वें तारीख को आप ज़रूर रोज़ा रखें ताकि आपका पिछले 1 साल का गुनाह माफ़ हो जाए। सामीन इकराम, अभी आपने जो हदीस सुनी, जिस हदीस का तर्जुमा मैं अभी कर रहा था, इस हदीस का आखिरी टुकड़ा है हत्ता तूफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक अल्लाह के रसूल वफ़ात पा गए। लोग तर्जमा क्या करेंगे इसका बताइए? तूफ़िया का मतलब क्या होता है? अरबी पढ़ने वाला हर बंदा जानता है। तूफ़िया का मतलब होता है वफ़ात पाना, इंतकाल हो जाना, दुनिया से चले जाना, मौत का शिकार हो जाना। इतनी वाज़ेह और सराहत के साथ अल्फाज आया हुआ है, लेकिन पता नहीं लोगों को क्या हुआ, वही समझते कि अल्लाह के रसूल पर्दा कर गए। अल्लाह के रसूल पर्दा कर गए, ऐसी बात नहीं। अल्लाह के रसूल वाकई फितरी मौत का शिकार हुए हैं। जैसे आम इंसान मरते हैं, वफ़ात पाते हैं,
उसी तरह से अल्लाह के रसूल भी वफ़ात पा चुके हैं। इस सहाबा किराम का भी अक़ीदा था। तो 10वें तारीख को रोज़ा रखेंगे और 90 को रखेंगे, नेकी क्या मिलेगी वो भी हमने सुन लिया। क्यों रखेंगे इसकी वजह भी हमने जान लिया। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए वो भी जानना है ना, क्योंकि उन्वान का 2 टुकड़ा है। माह मुहर्रम में क्या करे और क्या ना करे। तो क्या करना है, नौफिल की पाबंदी करनी है, वाजिबात फ़राइज़ के साथ साथ, और साथ ही इस महीने के 9वें और 10वें तारीख का रोज़ा रखना है। अब करना नहीं है, क्या नहीं करना है, गुनाह का काम नहीं करना है, गाना नहीं सुनना है, फिल्म नहीं देखना है, सूद रिश्वत लेना देना नहीं करना है, मारना पीटना नहीं है, दुश्मनी गाली गलौज नहीं बकना है। और खुसूसन इस महीने में जिस काम को शोर शराबा के साथ, हल्ला गल्ला के साथ जिसको अंजाम दिया जाता है उसे नहीं करना है। वो क्या है, डंडा का खेल, लाठी खेला होता है यहाँ पे, हाँ, और नारा लगाना, गैरों के नाम पे नारा, फला फला फला, बाप, लगता है कि यही सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, दुनिया में कोई मोहब्बत करने वाला बचा ही नहीं। ऐसा है? चलिए हकीकत हम तलाश करते हैं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत कब हुई? सन 61 हिजरी में। और अल्लाह के रसूल की वफ़ात कब हुई? सन 11 हिजरी में। तो अल्लाह के रसूल के इंतकाल के कितने साल बाद नवासे का इंतकाल हुआ? 50 साल बाद। अल्लाह के रसूल के इंतकाल के 50 साल बाद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत होती है। और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत होने के 291 साल 291 साल गुजरने के बाद 352 हिजरी में मुइज़्ज़ुद्दौला अद-दैलमी शख्स ने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और वफ़ात पर मातम मनाने का सिलसिला शुरू किया। बताइए अल्लाह के रसूल के इंतकाल कब हुआ? 11 हिजरी में। मुइज़्ज़ुद्दौला अद-दैलमी ने इस सिस्टम कब शुरू किया? 352 हिजरी में। तो कितना वक्फा हुआ बीच में? गोए के 341 साल के बाद, अल्लाह के रसूल के गुजरने के 341 साल बाद ये मातम का सिलसिला शुरू हुआ। वो दिन हो सकता है? हमारा दिन कब से है? अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी से है। अल्लाह के रसूल जब तक ज़िंदा थे और जब तक ये आयत नाजिल नहीं हुई थी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तब से हमारा दिन है। और अल्लाह के रसूल का जब इंतकाल हो गया तो दीन में कुछ बढ़ाना और दीन में कुछ घटाना ये इख्तियार ही ख़त्म हो गया। इख्तियार अल्लाह के रसूल को था कि कुछ बताना है या कुछ मना करना है, ये काम अल्लाह के रसूल का था। आपका इंतकाल हो गया तो आप दीन में कमी बेशी करने की गुंजाइश उम्मत के लिए बचा ही नहीं। इसीलिए इमाम मालिक रहमहुल्लाह अलैह कहते हैं, क़ाला इब्नुल माजिशून समिअतु मालिकन यक़ूल मन इब्तदा फ़िल इस्लामी बिदअतन यराहा हसनतन फ़क़द ज़अमा अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसाला लिअन्न अल्लाह ताला यक़ूल अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना फ़मा लम यकुन यौमइज़िन दीना फ़ला यकुनुल यौम दीना। रवाहु इमाम शातिबी फ़ी किताबिही अल-इअ्तिसाम। इमाम मालिक का एक बेहतरीन कौल, इब्नुल माजिशून कहते हैं कि मैंने इमाम मालिक को कहते हुए सुना। इमाम मालिक क्या कह रहे हैं? मन इब्तदा फ़िल इस्लाम बिदअतन, जिन्होंने मज़हब इस्लाम में बिदअत को ईजाद किया, यराहा हसनतन, और नाम दे दिया हसना का। है बिदअत लेकिन नाम क्या पड़ गया? बिदअत हसना। तो इमाम मालिक कहते हैं कि जिन्होंने मज़हब इस्लाम में अल्लाह के रसूल के चले जाने के बाद बिदअत ईजाद किया और उसको नाम दे दिया हसना का, तो यकीन मानो उन्होंने गुमान कर लिया, यकीन कर लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत के मकाम पर आकर के भी खयानत किया है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया
ऐ मेरे नबी, हमने आप पर दीन को पूरा कर दिया और मेरी नेमत को भी पूरा कर दिया और इस्लाम के दीन होने पर मैं राज़ी हो गया। अरे रसूल, आप तमाम चीज़ों को पहुंचा दीजिए। और अल्लाह के रसूल ने सब कुछ पहुंचा दिया है। इसके बावजूद अगर कोई इंसान ये समझता है कि इस्लाम में कुछ अच्छी बिदात भी है, तो गोये को एक कहना चाहता है कि अल्लाह के रसूल ने खियानत की है। और उसके बाद इमाम मालिक का एक कमेंट, एक तबसरा है ज़बरदस्त। वो कहते हैं, फमा लम यकुन यौमइज़िन दीनन, अल्लाह के रसूल के जीते जी में, अल्लाह के रसूल की हयात में जो दीन का हिस्सा नहीं था, फला यकुनुल यौमा दीना, तो वह आज भी दीन का हिस्सा हो ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल के दौर में जो दीन नहीं था, आज वो दीन नहीं हो सकता। अब बताओ मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल का इंतकाल होता है 11 हिजरी में, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल होता है 61 हिजरी में। तो गोये के अल्लाह के रसूल के इंतकाल के 50 साल बाद नवासे का इंतकाल हुआ, और नवासे यानी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के तकरीबन 291 साल के बाद ये सिस्टम शुरू हुआ माताम हुसैन, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर शोर मचाने का सिलसिला, हल्ला गल्ला करने का सिलसिला और उसके नाम पर नारे लगाने का सिलसिला। बताइए, ये दीन हो सकता है? हमारा दीन तो 350 साल पहले ही मुकम्मल हो चुका था। आज 350 साल के बाद कोई दूसरा काम आए तो दीन का हिस्सा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, दीन नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल का दीन नहीं हो सकता। तो फिर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का नाम ले लेकर चिल्लाना, रोना, चीखना, चिल्लाना, ये कहाँ तक सही है? और दूसरी बात, शहीद सिर्फ हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही हुए? बताइए, पूरे तारीख़ इस्लाम में पूरे सहाबा किराम में से सिर्फ शहादत का मकाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही को हासिल है, किसी और को नहीं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए कि नहीं हुए? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए कि नहीं हुए? खुद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद शहीद हुए कि नहीं हुए? हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए कि नहीं हुए? कितने सारे सहाबा शहीद हो गए, उनके नाम पे कोई चर्चा नहीं, और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगे बढ़ा दिया जाता है। क्या मतलब इसका? क्या मतलब है? दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो है गड़बड़ी। जो खुलैफे राशिदीन हैं, खुलैफे अरबा में जिनका नुमाया मकाम हासिल है, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और जो फजर की नमाज में शहीद कर दिए जाते हैं, उनका कोई जिक्र नहीं है। उनके नाम पे कोई हलवा तकसीम नहीं होता, उनके नाम पे कोई शरबत नहीं बांटता, उनके नाम पे कोई जुलूस नहीं होता, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के नाम ही पे हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ी है। तो कुछ समझ में आ रहा है ये जो किया जा रहा है वो सही है गलत? और एक बात, कुछ लोग समझते हैं हम सोग मनाते हैं तो गलत। क्या है? क्या बोलते हैं? हम सोग मना रहे हैं। भाई आप सोग मना रहे हैं, आपके कौन है वो? हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रिश्ते में कौन है आपके? बस दीनी रिश्ता है। इसके अलावा आपका बाप भी नहीं है और आपका भाई भी नहीं है, और हमारी माओ बहनों में से किसी का शौहर भी नहीं है और किसी का वालिद भी नहीं है। सही बोल रहा हूँ ना? अब देखिए, मज़हब इस्लाम में सोग मनाना कितना दिन जायज़ है ये जानना पड़ेगा आपको। मज़हब इस्लाम में सोग मनाना कितना दिन जायज़ है? अगर आपके रिश्तेदारों में से किसी का इंतकाल हो जाता है, किसी का इंतकाल होता है रिश्तेदारों में से, तो 3 दिन मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन आप सोग मना सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सोग मना सकते हैं। और अगर शौहर का इंतकाल हुआ है, शौहर का, हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है, तो 4 माह, 4 अशहुर व अशरा, कुरान की आयत, सूरह निसा की आयत, वो 4 माह सोग मनाएगी। गोए के शौहर के इंतकाल होने पे 4 माह 10 दिन, बाप, भाई, मामा, नानी, खाला, फूफी, इसके इंतकाल पे 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। बताइए, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत होने का, शहीद होने के कितने दिन हुए? 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 3 माह हुआ, या 4 माह 10 दिन? बताइए कितना दिन हुआ? कितना दिन हुआ? सैकड़ों साल चला गया। आप सोग किस हदीस पे मना रहे हैं? आप सोग मना रहे हैं किस बुनियाद पे मना रहे हैं?
3 दिन भी बचा नहीं और 4 माह 10 दिन भी बचा नहीं। तो शोक जो मना रहे हैं, ठीक है शोक मनाइए, तो शरई दायरे में आप शोक मनाएंगे ना, या अपनी मर्ज़ी के शोक मनाएंगे? और शोक मनाना ही है तो अकेला वही शहीद है या और साहबा शहीद है? आप अपने दिल से जवाब लीजिए, आप अपने दिल से सवाल पूछिए, आपको जवाब मिलेगा कि शहीद सिर्फ हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही नहीं है, इसके अलावा ढेर सारे साहबा शहीद हुए, लेकिन उसका नाम नहीं आ रहा है, सिर्फ इन्हीं का नाम आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, इनका इंतकाल हो गया। कहाँ? मुल्क शाम में। बुखारी की हदीस है, किताबुल जनाइज़ की। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद मोहतरम मुल्क शाम में इंतकाल हो जाते हैं और ख़बर 3 दिन बाद मिलती है बेटी को कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दात में सुफ़रतिन खुशबू मंगवाई। उसके बाद उन्होंने अपने रुखसारों में, अपने बाजू में खुशबू को अच्छी तरह से मल ली। खुशबू मल लेने के बाद वो कह रही है कि इस खुशबू की मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यहिल्लु लिमरातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुहिद्दा अला मय्यतिन फौqa सलास। किसी भी औरत के लिए, किसी भी मर्द के लिए जायज़ ही नहीं है कि जो मोमिन हो, ईमानदार हो, वो किसी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा शोक मनाए। लिहाजा मेरे बाप का इंतकाल हो के 3 दिन हो चुका है और मुझे खुशबू लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं खुशबू इसलिए लगा रही हूँ ताकि तुम लोग को मालूम हो जाए कि शोक मनाने की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, शोक मनाने की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इल्ला अला ज़ौजिन, अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए, फ़इन्नहा तुहिद्दु अलैहि अर्बअत अशहुरिन व अशरा, तो फिर वो औरत अपने शौहर के इंतकाल पर 4 माह 10 दिन तक गमगीन रहेगी और गम मनाएगी या शोक मनाएगी। तो गोए हदीस पाक से बिल्कुल ज़ाहिर हो गया कि 3 दिन भी नहीं बचा और 4 माह 10 दिन भी नहीं बचा। शोक मनाने की जो मुद्दत थी वो ख़त्म हो चुका है। लिहाजा अब शोक मनाने के बहाने में चिल्लाना, चीखना, रोना, धोना, तमाचे मारना सब के सब बेकार है। और एक हदीस पढ़ के बात ख़त्म करता हूँ। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदअवल जाहिलिया, रवाहु बुखारी फ़ी किताबिल जनाइज़। हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया लैसा मिन्ना, वह शख्स हम में से हरगिज़ नहीं है, वो बंदा मेरी उम्मत हो ही नहीं सकता। मन लतमल खुदूद, जो परेशानी के वक्त, मुसीबत के वक्त, तकलीफ़ के वक्त अपने गालों में, रुखसारों में तमाचा लगाता है, वो हम में से नहीं है। और वह शक्कल जुयूब, और परेशानी के वक्त वो अपने गिरबान चाक करता, कपड़े फाड़ता है, वो भी हम में से नहीं है। और वह दावल जाहिलिया, और जाहिलियत की पुकार पुकारे, जाहिलियत की पुकार ये है वो करना, चिल्लाना दूसरे के नाम पे, जो जाहिलियत की पुकार वो हम में से नहीं हो सकता। बताइए तीनों काम इस दिन में होता है कि नहीं होता है? तीनों होता है। एकदम गालों पे थप्पड़ मारते हैं, गिरबान चाक करते हैं और नारे लगाते हैं, और कुछ बेवकूफ़ ऐसे होते हैं आग जला करके आग के ऊपर से दौड़ते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के सोग में डूब करके अपने बच्चे को भी कुर्बान कर देते हैं। 1 साल 2 साल पहले आपने वो वीडियो देखा होगा, भरे मजबा में बाप ने बेटे को कुर्बान कर दिया सोग में डूब करके। बताइए क्या कर रहा है? जो करना चाहिए था 10वीं तारीख को कोई नहीं करता, जो करना नहीं चाहिए था वही कर रहा है। रोज़ा रखना चाहिए था तो रोज़ा क्या रखेगा? खा शरबत पिला रहा लोगों को, पानी तकसीम कर रहा है, नेकी कर रहा हो। बताइए रखना चाहिए तो रोज़ा, उसे छोड़ दिया, और जो नहीं करना चाहिए तो वही कर रहा है। गर्मी के मौसम में लोग परेशान रहते हैं रास्तों सड़कों में, शरबत पिलाइए नेकी मिलेगी, तब क्यों नहीं पिलाते हैं? 10वीं तारीख को क्यों पिला रहे हैं? आपको उस दिन रोज़ा रखना चाहिए तो आप तो खुद रोज़ा रखते नहीं, और जो रोज़ा रखा हुआ है उसको पानी पिला दे, पी लो, रोज़ा छोड़ दो। बताइए कहाँ चला गया ये लोग? कहाँ चले गए? किस हद तक गिर गए हैं?
जो करना चाहिए था वो छोड़ दिया, जो नहीं करना चाहिए तो उसे पकड़ के बैठा है, वही करना है। तो सब के सब गलत है मेरे प्यारे भाइयों। ये झंडा को संभालना, झंडा संभालना लोगों ने इतना बड़ा नेकी का काम समझा है। एक मर्तबा दो भाई, झंडा पकड़ा हुआ है, एकदम बहुत बड़ा झंडा है, वो गिर जाएगा ना, तो पकड़ा हुआ है। तो असर की अज़ान हो रही थी भाई, तो एक भाई ने कहा कि असर की अज़ान हो रही है तो एक काम करो, तुम झंडा पकड़ो, हम नमाज़ पढ़ के आते हैं। तो भाई क्या बोल रहा मालूम, अरे तू नमाज़ पढ़ने जाएगा, नमाज़ पढ़ने जाएगा, नमाज़ पढ़ना ज़्यादा अहम है झंडा पकड़ने से, झंडा पकड़े रहो असर की नमाज में आप। बताइए क्या हो रहा है। तो जो करना नहीं चाहिए था वही कर रहा है, जो करना चाहिए उसका कोई ध्यान नहीं। तो मालूम हो गया क्या करना है इस महीने में, कसरत से नेक अमाल कीजिए, नवाफिल का ध्यान रखिए, माँ बाप को हुकूक अदा कीजिए, दुश्मनी बुग़्ज़ कीना कपड़ अगर है तो उसको दूर कीजिए, और 9 और 10वें तारीख का रोज़ा रखने का एहतिमाम कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप दोनों रोज़ा रखें। अगर एक भी रख लेते हैं 10वें तारीख को किसी उज़्र की वजह से, इंशाल्लाह आपको नेकी मिलेगी। और इन तमाम बिदअत व खुराफात से आप दूर रहिए, क्योंकि इन चीज़ों का दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। मैंने हदीस के आईने में साबित कर दिया कि अगर आप सोग मनाने की बात कह रहे हैं तो सोग मनाने का वक्त ख़त्म हो चुका है, और अगर आप शहादत की बात कह रहे हैं तो शहीद सिर्फ हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही नहीं है, इसके अलावा पूरे के पूरे बल्कि हमारा पूरा इस्लाम ही शहादत की रंगों से रंगा हुआ है मेरे प्यारे भाइयों। तो किसी एक इंसान को शहीद कहना और बाकी को छोड़ देना ये इंसाफ का तकाजा भी नहीं है। और ये मुहर्रम के नाम पे जितने भी ढोल ताशे गाने बाजे जो कुछ भी हो रहा है सब के सब गलत है। अल्लाह ताला